नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम भारत मंडपम में हैं और ये एनवीडिया का पेविलियन है। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय स्टार्टअप हैं और ऐसे ही एक स्टार्टअप ये इंसेप्शन स्टार्टअप न्यूरोडेक्स न्यूरो डीएक्स में हम हैं। और ये स्टार्टअप क्या है, एनवीडिया कैसे इसको सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे एनवीडिया का सहयोग मिल रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ पवार है। सिद्धार्थ जी, जरा बताइए न्यूरो डीएक्स के बारे में और किस तरीके से एनवीडिया से समर्थन मिल रहा है आपके स्टार्टअप को। तो हमारी पहले ये बताना चाहूँगा कि एनवीडिया से हमारा कैसे संबंध बना, क्योंकि देश में बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं। जी, तो हम लोगों को इंडिया एआई के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा एक सब्सटेंशियल फंड मिला है, जी, जो खाली 12 कंपनियों को दिया गया है फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए। जी, तो वो फाउंडेशन मॉडल का सपोर्ट इतना सब्सटेंशियल था कि एनवीडिया ने उसको पहचाना। जी, और वो सपोर्ट जीपीयू और कंप्यूट के लिए है। जी। तो जीपीयू जो है आप जानते ही हैं एनवीडिया ही बनाती है। जी, तो हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जब हम इतने सारे जीपीयूज यूज़ करते हैं जी। फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए। तो उस वजह से हम एनवीडिया के एक इंसेप्शन प्रोग्राम से जुड़े, जी, जहाँ पे इंडिया की स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जाता है। जी, और एनवीडिया शायद काफ़ी शायद 2-4 हज़ार ऐसी स्टार्टअप्स के साथ काम करती है इंडिया में। जी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ 30 के करीब स्टार्टअप्स हैं, जी, और हम उनमें से एक हैं। और हमारी खुद की कंपनी जो है ब्रेन के मॉडल्स बनाती है, यानी हमारे मस्तिष्क से जो तरंगे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वो जी। जब ऊपर तक पहुँचती है सर के ऊपर तक, जी, उसको अगर हम रिकॉर्ड कर लें, जी। जो कि बहुत आसानी से रिकॉर्ड करी जा सकती है और जी। हॉस्पिटल में करी भी जाती है। जी, तो उसको पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अभी अच्छे से सुलझी भी नहीं है। जी, डॉक्टर अपने हिसाब से उसको पढ़ने की कोशिश करता है और जिस हद तक पढ़ पाता है उस हद तक उसका एक डायग्नोसिस बनाता है। जी, पर हम वो पढ़ पाते हैं मशीन से और एआई के द्वारा, जो एक डॉक्टर की आंख नहीं पढ़ पाती। जी, तो आप उससे आप ऐसे टेस्ट बना सकते हैं जो डायग्नोसिस की क्षमता देश में बढ़ा सकती है। आप ऐसी मशीन जो कि बहुत सस्ती बनती है, जी। ये मशीन काफ़ी सस्ती होती है, और जो अगर हमें मॉडल के साथ बिठा दी जाए, जी, तो बहुत ही छोटे गांव जैसी जगह में 2 लाख रुपए की एक मशीन, जो एक डिप्लोमा पास लड़का भी या लड़की भी चला सकती है, जी, उससे आप हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर जी, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जी, और वही हमने भी हमारी प्रधानमंत्री से खुद भी एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि जी। हमें ये सपोर्ट मिला है। जी, वही हमने उनको भी, और हमारे जो माइटी में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जिनके साथ हमने सब ये शुरू किया है, जी, हमारा उनको भी प्रॉमिस यही है कि हम वो मॉडल बना सकते हैं जिससे जी। दिया जा सके। जी। तो ये हमारा अपना काम है। जी। और अगर हम बात करें कि अभी सरकार का आपने बताया कि समर्थन है, यहाँ पर और किस तरीके के स्टार्टअप्स हैं जिसको एनवीडिया मुख्य तौर पर सपोर्ट करता है? क्या सभी क्षेत्रों को होता है या कुछ हेल्थ केयर या एजुकेशन या कुछ टेक्निकली ज़्यादातर होते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन होगा, जी। बट क्योंकि मैं एनवीडिया को तो नहीं रिप्रेजेंट करता, पर जी। जितना मैंने देखा है काफ़ी अलग अलग तरह की कंपनीज हैं जो एनवीडिया सपोर्ट करता है। मेडिकल कंपनीज और अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और विजन, और बहुत सारे स्पीच की एप्लीकेशंस करता है। जी, और एनवीडिया कि अगर मैं सोच समझूं अपनी तरफ से, तो शायद वो होगी जहाँ पे उनको दिखे कि जिस कंपनी की एक सोच है बहुत बड़ा कुछ करने की, जी, वहाँ पे शायद एनवीडिया आने की कोशिश करता होगा, क्योंकि जी। उनके पास वो रिसोर्सेज हैं देने के लिए। जी, तो जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मेरे हिसाब से मेरा जो अनुमान है जी, कि उस तरह की कंपनियों को वो कोशिश करते हैं कि सपोर्ट दे सकें। जी। और एक चीज़ और कि अभी हमने देखा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में किस तरीके से यहाँ पर लोगों की सहभागिता रही। विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मंत्रीगण हैं और ग्लोबल टेक कंपनियों के सीईओ हैं। पूरी दुनिया इस समय भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। जी, जी। हालांकि अभी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम पीछे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत
ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर हम नेतृत्व हासिल करना चाहते हैं। जी जी तो आपको लगता है कि भारत ने सही दिशा पकड़ी है और हम एआई की दुनिया में एक दिन जल्दी ही नेतृत्व की भूमिका में भी होंगे? हाँ, तो ये सवाल थोड़ा सा मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा। जी हम कुछ मायनों में तो नेतृत्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक एक डेमोक्रेटिक तरीके से एआई की डिलीवरी की अगर बात हो, जी तो वहाँ पे हम बिल्कुल नेतृत्व कर सकते हैं और बाकी ग्लोबल साउथ जैसे कहा जाता जी। है उनको भी ये एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। जी क्योंकि बड़ी कंपनियाँ यकीनन अमेरिका और मतलब वेस्ट में हैं, जी पर उनके ऊपर चीज़ें बिल्ड करके हर इंसान तक पहुंचाने की जो एप्लीकेशंस हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सोच भारत में ही है ज़्यादातर। जैसे आपने देखा था जब हमारे कोविड आया था तो किस तरह से वैक्सीन्स जो दी गई थी एक सेंट्रल तरीके से कोविन ऐप से, जी। कोविन ऐप की पूरी दुनिया में धूम मची थी, जी क्योंकि यूएस में भी कार्ड से किया जा रहा था, जी। रिटर्न कार्ड से। जी तो ये एक डिलीवरी दी गई है टेक्नोलॉजी की जो हर किसी को दी गई, आपने देखा जी। पूरे लार्ज स्केल पे दी गई। जी तो ये सोच इंडिया में है, भारत जी। में ये सोच है कि जी। हमें हर किसी को देना है जी और उसमें यकीनन हम लोग आगे सबसे आगे पायदान पे हो सकते हैं। जी जहाँ तक इन्वेस्टमेंट और रिसर्च और इनोवेशन की बात है, एक बहुत बड़ा गैप है, जी। बिल्कुल है। जी हमारी सरकार की कोशिश है, उसी कोशिश के अंतर्गत हम भी आए, हमें सपोर्ट दिया गया है। जी पर ये चीज़ें रातों रात नहीं बदलती हैं, जी क्योंकि हमारा एक बहुत साल की हमारी एक हिस्ट्री है। हमारे जब हमारे देश के माता पिता अपने बच्चों को रिस्क लेना सिखाएंगे जी कि आप जाके कुछ ऐसा करो जिसमें आपको शायद सफलता ना प्राप्त हो, फिर भी जी। हम आपको सपोर्ट करते हैं, जी तभी रिसर्च और इनोवेशन होगी। रिसर्च इनोवेशन उन्हीं चीज़ों में हो पाती है जहाँ पे अभी कुछ पता नहीं है। जी अंधेरे में ही खोज होती है, जी। उजाले में खोज नहीं होती। जी तो अंधेरे में जब तक हम अपने देश के बच्चों को चलने की प्रेरणा नहीं देंगे, जी तब तक इन्वेस्टमेंट की भी बात नहीं आएगी। इन्वेस्ट किस पे किया जाए, जी। बच्चों पे ही किया जाएगा। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम कह सकते हैं, धीरे धीरे जब आएगा समय के साथ, जी तब वो कमी भी मुझे पूरा भरोसा है पूरी हो जाएगी। हम उस दिशा में हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों को रिस्क लेना सिखाना होगा। एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पर जो सहभागिता है युवाओं की अच्छी खासी है और न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के बल्कि देश भर से भी लोग, हमने देखा कि जो लोग हैं ट्रॉली लिए चले आ रहे हैं। अक्सर ऐसे बड़े इवेंट्स में देखने को मिलता है लोग सेल्फी लेने आते हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ पर भी लोग जाके स्टॉल पे पूछ रहे हैं, बारीकियों को समझ रहे हैं। तो एक जो युवाओं में जो ललक है, अब कुछ करके दिखाएं कि आपको लगता है कि एक एआई क्रांति इस समिट के माध्यम से देश में आ जाएगी? बिल्कुल आ सकती है और इसका मैं श्रेय ज़रूर हमारे प्रधानमंत्री जी को दूंगा। उन्होंने इस एआई समिट की जो चर्चा है वो उसको हर जगह तक पहुंचाने में काफ़ी योगदान मेरे हिसाब से दिया है। जी और उन पूरी सरकार ने, मतलब क्योंकि मैं आईटी से भी जुड़ा हूँ, आईटी मंडी में जी। मैं होता हूँ, जी तो इसका श्रेय उनको भी देना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये जी। सब तक पहुँचाई बात, जी युवकों को उसके लिए प्रेरित किया, मतलब उनके अंदर वो एक्साइटमेंट जी। क्रिएट किया गया है। बिल्कुल मैं कहूँगा, और हमारे देश के बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जिज्ञासा से देख रहे हैं। जबकि बाहर के लोग थोड़ा एआई से डर रहे हैं, जी वो सोचते हैं कि इससे हमको क्या नुकसान हो जाएगा, वो जी। फैल गया तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हमारी प्राइवेसी चली जाएगी। हमारा जी। देश का युवक जो है एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी से देख रहा है जी और आके हमसे सवाल पूछ रहा है। जी तो ये मैं कहूँगा कि ये हम लोगों की, हमारे देश की सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उस जिज्ञासा को मरने ना दें जी और उस पर पूरे खरे उतरें। जी ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से हमको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जिस तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से संभालने की भी ज़रूरत है। तो आपका जो सवाल था कि हम इस कारण से आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारी चीज़ों का सम्मेलन होगा, तभी जी। हम ये सब कर पाएंगे। जी तो मैं तो काफ़ी मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ, जी। आशावादी हूँ इस बारे में। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि एआई इम्पैक्ट समिट का जो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मानव विज़न रखा है दुनिया के सामने और जिस तरीके से दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने उस पहल को सराहा है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।